कल क्या किया था? अगर इस सवाल का जवाब आपको सही इंग्लिश में नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो गाइज, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ टेंस। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज, आज बात करने वाले हम पास्ट टेंस के बारे में। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज होता है, इंटेरोगेटिव कैसा होता है, नेगेटिव कैसे बनाना होता है, इतने आसानी तरीके से सीखेंगे कि आप कभी जिंदगी में ये नहीं भूल पाओगे। Today we are going to learn past tense that will make you fluent in English. Yes, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव सब कुछ बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले समझिए पास्ट का मतलब क्या होता है। बीता हुआ समय जो हो चुका है, जो बीत चुका है पास्ट में, दैट्स कॉल्ड पास्ट। पास्ट टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो पहले ही हो चुके हैं। ओके, नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस that we are going to learn in this video. So hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video we are going to learn past tense and this is the part 2 of tense. पार्ट 1 में मैंने आपको सारे प्रेजेंट के टेंसेस क्लियर किए हैं, तो वहां पे उस वीडियो को जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना इन टेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, इसमें मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवाऊंगी विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, सो बी कॉन्शियस, ओपन ऑल ईयर्स एंड लर्न इट। तो गाइज, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है और टाइम फिक्स होता है, तब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दोबारा से समझिए, कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है और फिक्स टाइम पे हो चुका होता है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट होता है, हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, मैं बाजार गया था। आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं आई वेंट टू द मार्केट। अगला है, उसने कल एक मूवी देखी थी। शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल है, उन्होंने पिछले रविवार को क्रिकेट खेला। इसको आप बनाओगे, दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। ओके, दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। गाइस, ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। अगर हम इनका नेगेटिव बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें डिड नॉट का यूज करना होता है, और जब हम डिड नॉट का यूज करते हैं या डिड का यूज करते हैं, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल इज, मैं बाजार नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अगला नेगेटिव है, शी डिड नॉट वॉच द मूवी। शी डिड नॉट वॉच द मूवी। ये तो हुआ नेगेटिव। अब मान लो हमें किसी को क्वेश्चन करना है कि पास्ट में तुमने ये काम किया था, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए हमें पूछना है, क्या तुम कल मार्केट गए थे, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से पूछ सकते हैं? स्ट्रक्चर अच्छे से समझना गाइस। स्ट्रक्चर इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, क्या तुम कल बाजार गए थे? डिड यू गो टू द मार्केट? डिड यू गो टू द मार्केट। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है, जहाँ पे डिड आए वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी। अगला एग्जाम्पल है, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट? डिड दे प्ले क्रिकेट। गाइस, ये तो क्लियर हुआ कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं, नेगेटिव कैसे बनाने हैं। अब क्विक टिप को देखते हैं जिससे आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाएंगे। टिप इज, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगला है, बीते हुए टाइम एक्सप्रेशंस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक,
लास्ट डे, फ्यू डेज अगो। गाइस अब मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सेंटेंस है, मैं कल स्कूल गया, उन्होंने शादी में डांस किया, लास्ट तुमने क्या खाया। तो ये सेंटेंसेस मुझे कमेंट्स में ज़रूर से फ्रेम करके बताना। ओके गाइस, ये तो क्लियर हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में किसी समय पर चल रहा था, कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, वॉज और वर का यूज कब करते हैं? वॉज का यूज तब होता है जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ओके, एक वचन हो। वर का यूज हम तब करते हैं कोई सब्जेक्ट जब प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, ओके, तब हम वर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझिए। मैं रात 9 बजे किताब पढ़ रहा था। I was reading a book at 9 PM. वे फुटबॉल खेल रहे थे। They were playing football. They were playing football. अगला है, वह डिनर बना रही थी। She was cooking dinner. She was cooking dinner. होप गाइस आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और, यहाँ पे हमें डिड का यूज नहीं करना, हमें वॉज वर्ब प्लस नॉट का यूज करना है। नेगेटिव इज ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। अगला है दे वर नॉट स्टडिंग। दे वर नॉट स्टडिंग। ये तो क्लियर हुआ कि हमें नेगेटिव कैसे बनाना है। अब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हुआ तो हम कैसे पूछेंगे? स्ट्रक्चर समझिए। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ एक चीज देखी होगी कि वॉज वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है। तो हमें जब किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो वॉज और वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट के पहले करेंगे। एग्जाम्पल समझिए। वर यू वर्किंग यस्टरडे? क्या तुम कल काम कर रहे थे? वर यू वर्किंग यस्टरडे? अगला है वॉज शी क्राइंग? गाइस जब दो एक्शन साथ में चल रहे हो, जैसे मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई सो रहा था, तो यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए बीच में वाइल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। ओके, प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखते हैं। मैं मम्मी का इंतजार कर रहा था। I was waiting for mom. अगला है वह बारिश में भीग रही थी। She was getting wet in the rain. अगला है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? Were you talking to me? Were you talking to me? चलो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, कि पास्ट परफेक्ट कैसे यूज होता है और कब यूज होता है। पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, ओके, पास्ट में पूरा हुआ हो, और किसी एक एक्शन को पहले होना दिखाना हो, तब भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैंने डिनर से पहले होमवर्क पूरा कर लिया। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। है वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी। She had left before I came. She had left before I came. अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट सीन द मूवी। आई हैड नॉट सीन द मूवी। अगला एग्जाम्पल है दे हैड नॉट ईटन द फूड। They had not eaten the food. ये तो हुआ नेगेटिव कैसे बनेगा। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिएगा। स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड यू मेट हिम बिफोर। हैड यू मेट हिम बिफोर। अगला एग्जाम्पल है हैड शी कंप्लीटेड द टास्क। हैड शी कंप्लीटेड द टास्क। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हमेशा ध्यान रखना। चलिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस को देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं स्कूल पहुंचने से पहले नाश्ता कर चुका था। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर रीच्ड स्कूल। अगला है वह सो चुका था जब मैं आया। He had slept when I come. अगला है क्या तुमने उसे देखा था? Had you seen him? Had you seen him?
गाइस ये तो हुआ पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है कोई काम कितनी देर से लगातार चल रहा था उसको दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से काम कर रही थी। She had been working since morning। अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he had not been working properly। अगला है I had not been sleeping well। गाइस ये तो हुआ कि नेगेटिव कैसे बनेगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। अगला है हैड दे बीन प्लेइंग। हैड दे बीन प्लेइंग। एग्जाम्पल है पास्ट में कोई कंटिन्यूअस एक्शन लगातार लंबे समय तक चल रहा हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। काम से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। अगला है वह 3 साल से वहां रह रही थी। शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 3 years। लेट्स क्विक डू रिकैप। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर। गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। पार्ट 3 जल्दी से आने वाला है। वहां पे हम फ्यूचर टेंस को क्लियर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।